अगेट आर्टवर्क एक ऐसी कला जिसमें प्रकृति की खूबसूरती और एक कलाकार की इमेजिनेशन दोनों का मिश्रण बखूबी नज़र आता है। नमस्कार, दस्तकारी की दुनिया की आज की पेशकश में हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जो कि 32 साल का अनुभव रख स्टेट अवार्ड हासिल कर चुके हैं इस कला में। चलिए बात करते हैं सोमा भाई राणा जी से। नमस्कार सोमा जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो गुजरात से हैं आप और 32 साल का आपने अनुभव रखा है इस कला में। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो एगेट स्टोन वर्क होता है वो किस तरीके का स्टोन वर्क होता है, कितने तरीके के पत्थर इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगेट स्टोन वर्क एक ऐसा स्टोन वर्क है, हम उसको अकिक स्टोन कहते हैं। अगेट स्टोन वर्क में क्या है, अलग अलग कई एक तरह के कलर निकलते हैं। उसके अंदर है कालीलियन अगेट स्टोन, एमेथिस्ट है, वो सब अलग अलग कई एक प्रकार के स्टोन आते हैं। ये पत्थर एक ऐसा है, इसको सब लकी स्टोन मानते हैं। कोई भी पहन सकता है, कोई भी यूज़ करता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये पत्थर में क्या है, ख़राब नहीं होगा आपको। ये ऐसा नहीं, ऐसा ही उसका कलर लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा। 32 साल आपने दिए हैं इस आर्ट वर्क को, तो आपकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से शुरू हुई और आप किस तरीके से स्टेट अवार्ड तक पहुँचे। ये मेरी जर्नी है, मैं मेरे पिताजी से सीखा हुआ हूँ। मेरे पिताजी पहले प्रेशर्स काम करते थे, उसके बाद मैं सेमी प्रेशर्स में आया। सेमी प्रेशर्स में मैंने कई एक तरह के सब काम किया, उसमें सब अलग अलग तरह से काम करके उसमें अलग अलग सब बनाया। ऐसे मैंने स्टेट अवार्ड तक पहुंचने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ, पर मैंने उसमें मेहनत और लगन से इतना मेहनत किया तो उसमें थोड़ा मेरे को स्टेट अवार्ड मिला। आपका क्या प्रोसेस रहा उसको बनाने का, उसके पीछे आपका थॉट क्या रहा उसको बनाने का। स्टेट अवार्ड के लिए मैंने ऐसे बड़ा बाउल बनाया है, वो उसका नाम है मोस अगेट स्टोन। मोस अगेट स्टोन के अंदर है ना लील जैसा होता है, पानी के अंदर जैसे कई एक लील नहीं बचती ग्रीन कलर की, ऐसे मैंने उसमें वो पत्थर में से मैंने बाउल बनाया है। उसमें मैंने 3.5 महीने तक मेहनत करके उसको धीरे धीरे करके संभाल करके बनाया है। तो पानी का एल्गी बनाया है उसमें आपने, तो वो कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं इस तरीके से कुछ बनाऊं। वो पत्थर में लाके उसमें पानी से धोया, उसमें थोड़ा बहुत वर्क किया, थोड़ा बहुत वर्क करके उसमें शाइनिंग, उसमें क्लियरिटी, और उसमें ऐसा लगा कि इसमें से कुछ अच्छा बन सकता है। मैंने इसके लिए उसमें से ऐसा स्टेट अवार्ड के लिए वो आइटम बनाया। तो सोमा जी चलिए प्रोसीजर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इन पत्थरों का इस्तेमाल करके क्या क्या बनाया जा सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाता है, उसमें कैसे साधन सामग्री यूज होती है, उस तरह से मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको स्फटिक पत्थर के बारे में बताता हूँ, कैसे उसको तोड़ते हैं, कैसे उसको काम करते हैं, फिर कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। जी, तो सबसे पहले आप हमें क्या बनाकर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्रिस्टल ट्री दिखाने वाला हूँ, जो क्लियर क्वार्ट्स बोलते हैं, हम लोग स्फटिकम बोलते हैं। उसमें से मैं आपको क्लियर क्वार्ट्स बना के क्लियर क्वार्ट्स का क्या सिंबल रहता है। अमरनाथ में शिव जी का कैसा मूर्ति बनता है बर्फ़ में से, ये पत्थर बर्फ़ में से बनता है। पूरा वो पूरा गत हो जाता है, वो बर्फ़ में से वो पत्थर बन जाता है। उसके बाद ये शिव जी को भी बहुत प्यारा पत्थर, ये पत्थर इतना ठंडा होता है, आप उसमें पहनोगे तो जो गर्मी की तासीर होती है, गर्मी की तासीर वाले को ये पूरा कंट्रोल करके रखता है। ये मैं आपको प्रोसेस में स्फटिक पत्थर के बारे में बताता हूँ। स्फटिक पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो शरीर की गर्मी होती है, वो पहनने से शरीर की गर्मी को कंट्रोल करता है। जैसे अमरनाथ में शिवलिंग कैसा बनता है बर्फ़ का, ये स्फटिक पत्थर ऐसे बर्फ़ में से कई एक सालों तक जम जाता है, उसके बाद वो बर्फ़ बन जाता है। उसमें से हम ऐसा उसमें से ये पत्थर निकाल के उसमें से हम लोग ऑर्नामेंट ने वो सब बनाते हैं। और तो मैं उसका प्रोसेस है कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हैमर है, लोहे का बनाया हुआ है, ऐसे हम लोग ज़मीन में उसको इतना डाल के ऐसे रखते हैं। ये बफेलो के सींग में से बनाया हुआ है। जो लोहा नहीं काम करता है वो हमारे लिए ये काम करता है। ये हाथ में लगेगा नहीं और पत्थर तोड़ने में आसानी होगी हमारे लिए। क्लियर क्वार्ट्स का पत्थर है, स्फटिकम जो बोलते हैं वही है, यही है। मैं इसको शेप देते जा रहा हूँ। ये शेप देने के बाद उसको एमरी के ऊपर घिसते हैं। एमरी के ऊपर घिसने के बाद उसमें हॉल होता है। हॉल के बाद उसमें पॉलिश होता है। पॉलिश के बाद उसमें जो भी बनाना होता है ऐसा बन जाता है। अभी मैं इसमें
क्रिस्टल ट्री बनाने जा रहा है। क्रिस्टल ट्री मतलब स्फटिक का। इसमें ऐसा तार आता है, वो तार को गिनती करके लेना पड़ता है, उसके बाद फिर हम लोग उसको शेप देते हैं। किस मटेरियल का ये तार होता है? ये है वो वाइट मेटल आता है ना, वाइट मेटल का तार आता है। और वाइट मेटल के तार को ही क्यों इस्तेमाल? ऐसे गोल्डन को भी करते हैं, लेकिन जो वाइट मेटल है तार वो थोड़ा अच्छा दिखेगा और मोड़ने में, काम करने में सरलता रहेगी। ऐसे में ये ट्विस्ट करता हूँ, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ट्विस्ट करके उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये जो स्टोन्स है वो कहाँ से लाए जाते हैं? ये स्टोन हमारे अलग अलग जगह से आता है। कोई कोई पत्थर ज़मीन से निकलता है, कोई कोई पत्थर पहाड़ से आता है, नदी से आता है, समुंदर से आता है। उसको जो कलेक्ट करके अलग अलग, हमारे गुजरात के अंदर ये भरूच के पास झगड़ियामा से ज़मीन में से निकलता है, और इधर सौराष्ट्र बाजू से खंभारिया से आता है, कच्छ से आता है। ऐसे सब जगह से अलग अलग आता है। जैसे झगड़िया के पास से ऐसा अगेट स्टोन बोलते हैं, जो अगेट इसके नाम से जो हमारे खंभात को नाम मिला, इसका नाम है, हम लोग अकीक बोलते हैं, इंग्लिश में अगेट स्टोन बोलते हैं उसको। गुजरात के खंभट को स्टोन की वजह से ये नाम मिला है? हाँ जी। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। ऐसे मैं ट्विस्ट करके इसमें स्टोन बिठा दूंगा, फिर इसमें जो स्टोन क्रिस्टल ट्री है वो मैं बिठा दूंगा इसमें, और ऐसे पत्थर बिठा दिया क्रिस्टल ट्री, ऐसे क्रिस्टल ट्री बिठा दिया। ये सबको ट्विस्ट करके पूरा एक स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे पैर में थर्ड बनता है ना, ऐसा थर्ड जैसा बना देंगे उसको। ऐसे फिर नीचे बैठक बना देंगे उसकी, फिर से ट्विस्ट करके उसकी जैसी दाढ़ी बनती है पैर में, उस हिसाब से अलग अलग दाढ़ी बना देंगे उसकी। ऐसे सब ट्विस्ट करते रहना पड़ता है लास्ट तक। स्टोन भी डालेंगे तो भी एक एक को ट्विस्ट करना पड़ेगा। ये तैयार हुआ। अभी इसमें स्टोन है, क्रिस्टल ट्री है जो अपन ने तैयार किया है, छोटे छोटे स्टोन। किस तरीके के स्टोन्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? ये क्लियर क्वार्ट्ज है, स्फटिकम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो कि आपने ऑलरेडी इसको पीसेस में काट के रखा हुआ है, उसमें पॉलिश हॉल करके रखा है, उसको अभी हम बना देंगे। अभी एक एक स्टोन को अलग अलग ट्विस्ट करके उसको मोड़ देंगे। देखो ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे बना दिया। तो सोमा जी, ये जो पेड़ में स्टोन लगाकर उसको क्रिस्टल ट्री बनाने के पीछे की क्या थ्योरी रहती है? ये क्रिस्टल ट्री घर में रखने से है ना, घर की जो नेगेटिविटी है वो पूरी दूर होती है, घर में झगड़े नहीं होता है, और माइंड सबका शांत रह के वो काम करता है। ऐसे ऐसे पांदड़ी जैसा बना देना पड़ता है। हाँ, ऐसे मैंने ट्विस्ट किया है, सब अलग अलग तरीके के सबसे ट्विस्ट करके ऐसे बना दिया। देखो एक हो गया। अभी उसके ऊपर ऐसे लगाएंगे दूसरा, फिर ऐसे बड़ा होता जाएगा वो। आपकी एजुकेशन किस में रही है? मेरी एजुकेशन इसी मेरे फादर करते रहते थे, मैं देखता रहता था, और मेरे फादर ने बोला है तो काम तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं उनको छोटा पढ़ने के साथ साथ मदद कराता रहता था, तो उससे मेरे को थोड़ा सीखने को और इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगा। लेकिन अगेट स्टोन आर्टवर्क एक बहुत ही यूनिक टाइप की आर्टवर्क है। हाँ। तो किस तरीके से ये शुरू हुई आपकी ही फैमिली में? मेरे पिताजी ऐसे कहीं जा रहे थे तो ऐसे पत्थर 2-4 मिले, तो उसमें से उन्होंने लाके ऐसे किया, फिर उनको ज़्यादा वो हुआ, फिर मार्केट में उसको रखा पॉलिश कटिंग करके, तो उसका ज़्यादा वो हुआ तो उन्होंने चालू कर दिया। जो अगेट स्टोन आर्टवर्क है ये पहले किस तरीके से पहले ये 1500 ईस्वी सन से पहले से चल रहा है। जो हड़प्पा संस्कृति है, मोहनजोदड़ो है, वहाँ से ये चल रहा है। और तब उस समय इसका यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी? उसका हड़प्पा संस्कृति में यूज़ करते करते वो लोग ने पहले ऐसे बीट्स और ऐसे माला ये सब बनाई थी। ऐसे माला ने वो सब उसका पहनते थे पहले। ये मैंने दूसरा कर लिया। ऐसे सब जगह पे लगा देंगे और ऐसे पैर बना देंगे। फिर ये एक साइड इधर आएगा और ये ऐसे बन जाएगा। ये कतर है, इससे जो काम करने में कतर, कटिंग करने में काम में लगेगा। ये मैं जो एक्स्ट्रा तार बचता है, जो बाज़ार से लाया वो वाइट मेटल का जो एक्स्ट्रा तार है वो कटिंग करके अलग करेंगे, जो काम करने में इजी रहेगा। तो जब आप क्रिस्टल ट्री बनाते हैं तो एक ही टाइप का क्रिस्टल ट्री बना सकते हैं हम? एक ही टाइप का नहीं, अलग अलग कई एक तरह से बनता है। नीचे नीम का वुड में भी बना सकते हो, ऊपर शेप भी अलग दे सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग सब प्रकार क्या सब नए तरीके। लोग जो नए आर्टिस्ट हैं वो भी इसे आसानी से कर सकते हैं? इसमें मैंने 32 साल गुजारे तो मेरा हाथ तो चलेगा ही, वो उसमें नहीं, इसमें रचा पूरा ऐसे काम करते रहते तो पूरा वही जल्दी जल्दी बनेगा इसमें। अभी ऐसे पूरा के ऐसे 3-3 4-4 पूरा के ऐसे 30 करते रहेंगे तो वो बनता जाएगा। ये आधा से ज़्यादा तैयार हो गया। तो सोमा जी, क्रिस्टल ट्रीज के अलावा आप क्या क्या स्टोन्स को यूज़ करके तैयार करते हैं? क्रिस्टल ट्री के अलावा इसमें मैं अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ। जैसे मैंने स्टोन में से मालाएँ बनाई है, ब्रेसलेट बनाया हुआ है, पेंडेंट्स बनाए हुए हैं, टी कोस्टर बनाए हुए हैं, फेस के लिए मसाजर बनाया हुआ है, ऐसे कई एक तरह की चीज़ें बनाता रहता हूँ। ज़्यादातर यूटिलिटी आइटम्स पर आप काम करते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपने बनाए हैं जिसके ज़रिए एक कहानी दिखाने की कोशिश की आपने? पाइराइट के पत्थर है, पाइराइट का पत्थर में से मैंने वो बहुत वो था तो कई एक उसमें थोड़ा प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग गया तो मैंने उसमें जल्दी से प्रोसेस हुआ ऐसा मैंने करके उसको प्रोसेस करके बनाया। तो पाइराइट के पीछे का क्या मीनिंग रहता है? पाइराइट पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो मनी अट्रैक्टिव करता है और वो उसमें बहुत धूल मिट्टी ने वो सब लगा, उसको सफाई करने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद वो पूरा शाइनिंग ने वो उसकी चमक देता है। तो सोमा जी, आधा तो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद अभी कितना और रह गया है? और सेम पत्थर ही हम यूज़ करने वाले हैं पूरे में? हाँ, सेम पत्थर यूज़ करेंगे, आधा तो बन गया, अभी इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको तुरंत हो जाएगा। पूरा आपने क्वार्ट्ज से ही बनाया है, क्या हम अलग तरीके के पत्थर और इस्तेमाल करके एक मिश्रण करके भी बना सकते हैं इसको? इसमें 7 चक्र का भी बन सकता है। 7 चक्र मतलब अपने शरीर के रिलेटिव होता है, अपने शरीर के अंदर 7 चक्र होता है, उसके रिलेटिव होता है। बॉडी के रिलेटिव इसमें क्या पॉजिटिविटी होता है, घर में रखने से कहीं पे रखने से वो पॉजिटिव से ऐसे शरीर घर में रखते हैं कहीं आसपास घूमते हैं तो उसमें पॉजिटिव मिलता रहता है। तो 7 चक्रास और 7 अलग अलग कलर्स का ही हम एक साथ बना सकते हैं, नहीं तो अगर हम 2 कलर्स एक साथ बनाएंगे तो वो मीनिंग नहीं रखता है। मीनिंग तो हर एक चीज़ में रखता है, पर अपने को कौन सा चाहिए उस हिसाब से बनाते हैं। जैसे 7 चक्र का मार्केट के अंदर ज़्यादा चलता है तो ज़्यादा बनाएंगे, सिंगल कलर चलता है तो सिंगल कलर ज़्यादा बनाएंगे। और अगर क्वार्ट्ज के साथ मिला के मुझे कोई और पत्थर को मिला के बनाना हो तो वो कौन सा पत्थर रहेगा? ऐसे इसके साथ ग्रीन जेल का भी पत्थर यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कई एक तरह के, जैसे टाइगर है वो सब ऐसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर कॉर्स है, कालेलिया नगेट स्टोन है, ऐसे कई एक पत्थर यूज़ कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं है, एक तार बाकी है, उसमें 2 पांदड़ी बाकी है, ये तैयार हो जाएगा। तो सोमा जी, क्योंकि ये बन के तैयार हो चुका है और बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसा ये दिखाई दे रहा है और साथ ही उनको समझाएं कि इसके पीछे क्या क्या मीनिंग है। ये मैंने देखो ऐसे बना दिया है, इसका मीनिंग है घर में रखने पॉजिटिविटी के लिए रखा जाता है। ये पूरा पॉजिटिव करेगा, जो नेगेटिविटी होती है वो दूर करेगा घर में रखने से। तो अभी ये क्रिस्टल ट्री तैयार हो चुका है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि माला कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा टिप। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखा दें कि आप कितने अलग अलग तरीके के स्टोन्स करें और उनके क्या नाम हैं। इसमें मैं माला बनाने जा रहा हूँ। इसमें माला में मैं अलग अलग तरीके से पत्थर यूज़ करने वाला हूँ। इसमें ब्लैक ऑनेक्स है, ग्रीन एवेंचुरिन है, येलो अगेट स्टोन है, वाइट अगेट स्टोन है, ऐसे 3-4 कलर की अलग अलग माला बनाने जा रहा हूँ। इसको पहले ऐसे सेट करके लगाना पड़ता है। जो छोटे बड़े स्टोन हैं उसको मैं पेयर करके सामने सामने सेम जैसा पेयर करके बनाने अलग अलग कलर यूज़ करके बनाता हूँ। ऐसे अलग अलग करके मल्टी कलर की माला बन जाएगी। फिर उसको पूरा थिक तक ऐसे लास्ट तक बनाएंगे, फिर उसमें गेयर वायर में पूरा के रख देंगे। ये गेयर वायर है, पहले हम प्लास्टिक के वायर में बनाते थे, वो टूटने का डर ज़्यादा रहता था। अभी हमने ऐसा जो गाड़ी में गेयर यूज़ होता है ऐसे गेयर वायर में बनाते हैं, जो टूटने का डर नहीं रहता है और कस्टमर को लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। अच्छा, माला बनाने से पहले सोमा जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि ये जो स्टोन्स है इनका एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है, किस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ तक लाया जाता है? ये एक इसके पीछे 7 बार काम करना पड़ता है, उसके बाद तैयार होता है। पहले उसको वो पहले दिखाया वैसे शेप देते हैं, शेप देने के बाद उसको एमरी के ऊपर घींचना पड़ता है। एमरी क्या है? एमरी एक पाउडर होता है, ऐसे बनाया जाता है। वो एमरी पाउडर और लाख ने वो सब मिला के ऐसे राउंड जैसा बनाते हैं। हम हमारी भाषा में उसको शरण बोलते हैं। उसके ऊपर फिर पानी और वो रख के ऐसे एक एक को घींचते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है उसको शेप देते थे।
शेप देने के बाद उसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश के बाद उसके हॉल करते हैं, हॉल करने के बाद ऐसे सिलेक्शन करते हैं, पूरा ढगला बनाते हैं, उसमें सिलेक्शन जो अच्छे स्टोन है उसको निकाल के पेयर करके फिर ज्वेलरी और माला कुछ भी बना सकते हो। तो कितना लंबा प्रोसीजर रहता है यहाँ तक पहुँचने में? प्रोसेसर तो होगा, उसको 7 बार काम करना पड़ता है, 7 बार काम तब करना काम पड़ता है। तब तैयार होता है। ये स्टोन्स के साथ सेंटर में भी आप कुछ मोती डाल रहे हैं। वाइट मेटल का है, वो वाइट मेटल का यूज़ करते हैं मोती, जो पहनने में और उसमें बीच बीच में डालने से ज्वेलरी का गेटअप अच्छा आता रहता है। तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि सोमा जी ने निफ्ट में भी इस आर्ट वर्क के लिए ट्रेनिंग दी है। तो सर मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये जो स्टोन का आर्ट वर्क है अब हर कोई पहचान रहा है। जो निफ्ट वाले हैं, यूआईडी वाले, एनआईडी वाले, वो सब है ना, हमको वर्कशॉप करने के लिए बुलाते हैं और वहाँ जाके हमको लोग नया नया डिज़ाइन सिखाते हैं। जैसे हमने कई एक डिज़ाइन वहाँ निफ्ट और एनआईडी उसके द्वारा सीखा हुआ है, इसके लिए हमारे को थोड़ा काम बाजार में थोड़ा अच्छा मिलता है। ऐसे ये माला तैयार होने, आधी माला पूरा दी है, आधी माला तैयार हो गई है। इसमें बीच में पेंडेंट भी डाल सकते थे, पर मैंने एक जैसे स्टोन यूज़ किए हुए हैं तो उससे थोड़ा अच्छा लगे। हम लॉक कर रहे हैं, पूरा माला का लॉक ये लास्ट से हो जाएगा। ये माला कट के तैयार हो गया है। तो जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा, हमारा पाइराइट का ये ट्री क्रिस्टल बन के तैयार हो चुका है, हमारी माला तैयार हो चुकी है और अभी एक और चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। इट्स कॉल्ड द मनी वेल्थ ब्रेसलेट। लेकिन उससे पहले सोमा जी, मेरा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, जो कि ये है कि पूरे प्रोसीजर में, जो कि आप ऑलरेडी 2 बार ही हमें दिखा चुके हैं, 2 अलग चीज़ें बना के दिखा चुके हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ कहाँ रहती है? आर्ट वर्क करने में क्या है, जो उसको 7 बार काम करना पड़ता है, वो सबसे चैलेंजिंग है। जब हम हॉल करते हैं ना, हॉल करने के टाइम कई एक बार सुई जो है, सुई वो उंगली के अंदर आर पार घुस जाती है, ध्यान नहीं रहता है तो उंगली में घुस जाती है और खून निकलता है, तो उस टाइम थोड़ा 4-5 घंटे तक काम नहीं कर सकते हम, वो चैलेंजिंग बात है। तो अभी हम देखते हैं मनी वेल्थ में, क्योंकि आप बहुत अलग अलग तरीके के स्टोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ बताएं कि इनके नाम क्या क्या है। इसमें सिट्रीन है, टाइगर आई है, ग्रीन एवेंचुरिन है, ग्रीन जेड है, पाइराइट है और क्लियर क्वार्ट्ज है। ये सब मिला के हम मनी वेल्थ ब्रेसलेट बनाएंगे। इसको हम लोग धन योग कहते हैं। और ये मिलकर किस तरीके से काम करते हैं? ये उस तरीके के, जैसे सिट्रीन है, सिट्रीन पत्थर मनी अट्रैक्टिव करता है और बॉडी को टच होने से उसका फ़ायदा मिलता है। ये टाइगर आई है, टाइगर आई ये डिप्रेशन टेंशन को मेंटेन करता है। ग्रीन एवेंचुरिन वो शांति के लिए होता है। ग्रीन जेड है वो वेल्थ के लिए आता है। पाइराइट है वो मनी अट्रैक्टिव के है। और जैसे क्लियर क्वार्ट्ज है वो अपने बॉडी को शांत रखता है। अभी ये ऐसे रबर में बनाएंगे, ऐसे 4 रबर में बनाएंगे, उसका जो टूटने का डर नहीं रहेगा। ऐसे 4 रबर में बना के उसको बनाते। और ये पुराने के लिए मैंने गेयर वायर, पतला सा गेयर वायर लिया है जो सुई का काम करेगा और बनने में जल्दी बन जाएगा। ऐसे अलग अलग एक एक करके डालना पड़ेगा। कोई ऑर्डर होता है इनको डालने का? हाँ, जैसे कस्टमर बोले, कस्टमर वाइज बोले, उस हिसाब से डाल देने का। इसका भी गिनती रहता है। 3 टाइगर के बाद एक ग्रीन एवेंचुरिन डाल सकते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन के बाद ग्रीन जेड डाल सकते हैं। ग्रीन जेड के बाद आप उन 3 डालेंगे, पाइराइट पत्थर के बने हुए स्टोन डालेंगे। ऐसे अलग अलग उसका 3-3 का गिनती रहता है। वो फिर 24 स्टोन का पूरा ब्रेसलेट बनेगा। सोमा जी, सिर्फ 24 स्टोन ही क्यों रखते हैं आप? 24 स्टोन इसके लिए रखते हैं कि कोई भी पहन सकता है और इसमें रबर है। कम डालेंगे तो निकालने में, पहनने में टूट सकता है। इसके लिए 24 रखेंगे तो वो टूटेगा नहीं, कोई भी पहन सकता है। ये भी पाइराइट डाला, अभी क्लियर क्वार्ट्ज डाल के ये हो गया आपको ब्रेसलेट तैयार। अच्छा, ये बन चुका है? हाँ, ये बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये आपने बना दिया। ये लास्ट में 3 क्लियर क्वार्ट्ज डाल देंगे। 3 क्लियर क्वार्ट्ज। अभी ये रबर है, उसको ज्वाइंट करेंगे। इसको हम माला की तरह लॉक नहीं करते हैं? नहीं, माला में अलग होता है लॉक, इसमें गांठ लगाना पड़ता है, ज्वाइंट करना पड़ता है। ऐसे खींच के उसको टाइट करके बना देंगे।
सोमा जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने 3 बहुत ही अलग अलग चीज़ें बना के दिखाई हमें अगेट आर्ट वर्क से। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप दोबारा से बता दें कि इनके पीछे के क्या क्या मीनिंग है और इनके माइथोलॉजी से जुड़े हुए क्या इंपॉर्टेंस है। ये माला मैंने बनाई है। माला क्या, वो आपको लॉन्ग टाइम चलेगा। ये नेचुरल स्टोन से बना हुआ है। इसमें तीन चार प्रकार के स्टोन डाले हुए हैं। ब्लैक ऑनिक्स है, ग्रीन जेड है, येलो अगेट स्टोन है, वाइट अगेट स्टोन। ऐसे ये स्टोन है ना, आपको ख़राब नहीं होगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। ये मैंने क्रिस्टल ट्री बनाया हुआ है। क्रिस्टल ट्री से अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में रखने से घर की जो नेगेटिविटी है वो पूरी साफ करेगा और घर में शांति बनाए रखेगा। ये धन योग कहते हैं, मनी योग कहते हैं। मनी योग ब्रेसलेट क्या है, ये सब पहनते हैं। ये पहनने से मनी अट्रैक्टिव करता है और ये अपने बॉडी को टच होने से बॉडी को भी शांति रहती है। कोई अपनी घात होती है, जो घात मतलब अपने को कोई नुकसान होने वाला, नुकसान से बचाता रहता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है जो लोग आपके प्रोडक्ट्स इतने पसंद करते हैं? सबसे बड़ा क्या, मैं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जेन्युइन चीज़ बेचता हूँ। कोई भी मैं ऐसी चीज़ नहीं बेचता हूँ कोई कलर की हुई, ग्लास की, पूरा प्योर नेचुरल स्टोन से बनी हुई चीज़ें बेचता हूँ। तो सोमा जी, अगेट आर्ट वर्क से आपने हमें 3 चीज़ें बना के दिखाई और तीनों का ही अलग अलग प्रोसीजर रहा और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देख के हर एक बारीकी को, और हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। और इतनी ज़्यादा यूनिक कला को आपने हमें समझाया और दिखाया कि किस तरीके से किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अद्भुत कलाएँ आप तक पहुँचाते रहेंगे दस्तकारी की दुनिया में। धन्यवाद।